हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी का मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5। जो आज मेरा एक नया लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी पे ये मेरा एक नया लेक्चर है। मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। मेरे जो चारों लेक्चर थे वो थे आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के, ठीक है ना। आज मेरा एक नया लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है। समांतर श्रेणी है ये, जो कि जीआईसी प्रवक्ता में आने वाला एक नया टॉपिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट के नाम से आप उसको सर्च करेंगे तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, तो मेरे को वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको पहले कुछ बता देना चाहता हूँ, इंट्रो दे देना चाहता हूँ ये होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेस से क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस है, मतलब एक श्रेणी है आपकी जो कि एक इक्वल होती है, मतलब उसका जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 4 6 8, इस तरीके से एक इवन नंबर की सीक्वेंस है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। एवरी नंबर्स, हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें यदि हम इसको जनरल फॉर्म इसकी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की AP की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से सो एन ऐसे चलेगी। आपके एंड में आपकी A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस तरीके से आपकी क्या होगी, एक सीक्वेंस चलेगी जो आपकी जनरल फॉर्म होती है AP की। क्लियर है। यहाँ पे A जो होगा आपका वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी, मतलब पहला पद होगी, ठीक है ना, पहला पद होगा AP का। यहाँ D जो होगा आपका वो क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस होगा इन दोनों का अंतर, मतलब कह सकते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। क्लियर है, सार्व अंतर होगा। अब यहाँ पे जो N होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी इसमें टर्म्स हैं, यहाँ पे N वो कंडीशन है, ठीक। यहाँ पे जो एक आपसे एक कंडीशन क्या देता है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि nth टर्म बताइए, इसकी क्या होगी, nth टर्म। जो nth टर्म होगी वो इसको हम डिनोटेड करते हैं Tn से। तो इसका आपका एक फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर। यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला होगा, n कुछ भी टर्म कह सकता है कि 15 टर्म 20 टर्म्स कुछ भी निकलवा सकता है आपसे, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। Sn सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn से डिनोटेड करते हैं इसको, और इसके 2 फॉर्मूले होते हैं आपके। पहला फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस n माइनस 1 इंटू D, और सेकेंड एक फॉर्मूला है इसका n/2 a प्लस l। l यहाँ पे लास्ट टर्म की बात कह सकते हैं, लास्ट टर्म, या हम nth टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो nth टर्म होती है उसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी 2 फॉर्मूले हो गए, एक सम का और ये हो गया nth टर्म का, ठीक है। अब यहाँ से जो होती है, एक में आप एक चीज़ हो रही है, क्या है, आपके पास कोई AP है, जैसे 2 4 6 8 है। आप इसमें कोई भी एक ऐसा एनी नंबर आप इसमें ऐड करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें मतलब माइनस करें, या इनटू करें, या डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप इस सीक्वेंस में, इस श्रेणी में आप प्लस माइनस इनटू या डिवाइड किसी भी नंबर की, एनी नंबर, एक कोई भी एक नंबर की आप इस पूरी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वो आपकी AP में ही रहेगी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगी, समांतर श्रेणी में ही रहेगी।
उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कन्फर्म क्या है, आपको करना जो है वो हर एक एलिमेंट में, मतलब हर एक नंबर्स में करना है, ठीक है ना, हर एक नंबर में यहाँ पे करना है। जैसे 2 है, यदि हम 2 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देते तो 2 में मल्टीप्लाई करते तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये 4 2 जब 8 हो जाएगा, और ये 6 2 जब 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। अब देखो जिसका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा अभी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर है। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ कि यानी 3 नंबर मानिए एपी में, आई थिंक 3 नंबर ऑफ एन एपी में कोई आप 3 नंबर मानते हैं, समांतर श्रेणी में कोई भी आपको 3 नंबर मानने, तो आप किस तरीके से मानोगे, उस तरीके से मानेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्लियर है। आपको यदि 4 नंबर आपको मानने हैं एपी में, तो आप किस तरीके से मानोगे, a माइनस डी, सॉरी इधर चलेंगे तो a प्लस डी, और इधर होगा a माइनस डी, और यहाँ होगा a माइनस 3d, और इधर होगा a प्लस 3d। क्लियर। 4 नंबर इस तरीके से आप इसको लेट करोगे, मानोगे। यदि आपको 5 नंबर एपी में मानने हैं तो किस तरीके से मानोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a इधर आएगी प्लस में a प्लस डी, और a प्लस 2d। क्लियर। इस तरीके से आपको 3 4 और 5 नंबर एपी में यदि आपको लेट करने मानने हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान के चलते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बात होगी इसमें, द सम ऑफ द टर्म of an AP equidistance from beginning, मतलब शुरुआत से, from beginning and ठीक है, एंड ये कह रहा था सम ऑफ टर्म एपी, यदि एपी की टर्म का सम करते हो, कहाँ से, इक्विडिस्टेंस, समान दूरी से, शुरुआत से और लास्ट से, तो वो इक्वल आएगा किसके, इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। क्लियर है। ठीक है। यहाँ समझते हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लो आप एग्जाम्पल को बताता हूँ कि आप एग्जाम्पल लेते 3 7 11 15 19 और 23। ठीक है। इस टाइप की कोई एक आपके पास एपी है, ठीक है ना, ये किस में है, एपी में है। ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी एपी में होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में ये होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये कहना क्या चाह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस होगा शुरुआत से लास्ट से, मतलब यदि आप शुरू का पहला टर्म ले रहे हैं, मतलब पहला पद ले रहे हो, तो लास्ट का भी आपको पहला ही टर्म लेना। तो जैसा हम इन दोनों का सम करते हैं, फर्स्ट का और लास्ट का, तो कितना आएगा 26। इसी तरीके से यदि हम शुरुआत से दूसरा टर्म ले रहे हैं तो लास्ट से भी हमें क्या लेना, सेकंड टर्म लेना है। तो इनका सम भी कितना आएगा, सॉरी इनका सम भी कितना आएगा, 26 आएगा। इसी तरीके लास्ट शुरू से तीसरा टर्म लेने हैं तो लास्ट से भी तीसरा होगा, और इन दोनों का सम कितना आएगा, वो भी 26 आएगा। तो ये कहना चाह रहा है ये इक्वल होगा हमेशा कितने के, फर्स्ट और लास्ट टर्म के। यदि आप लास्ट शुरू से दूसरा और लास्ट से भी दूसरा ले रहे हो तो शुरू के और लास्ट के यदि आप सम करते हो, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, इक्वल आएगा। ठीक है ना। आप इसमें ये भी बात होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ये क्वेश्चन कोई होते हैं तो उसमें शॉर्ट करने के लिए वर्क कर जाता है। ठीक है। किसी क्वेश्चन को हमें शॉर्ट करना है तो ये वाला टेक्निक या ये वाली चीज़ हम उसमें लगा सकते हैं। चलिए एक चीज़ और है इसमें, यदि आप TN है आपके पास, मतलब nth टर्म है आपके पास, nth टर्म है, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए होती हैं, ठीक है ना। यदि आपको कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करना है तो ये चीज़ वहाँ काम आती है, ठीक है ना। तो nth टर्म है यदि आपके पास, ठीक है ना, या आपको nth टर्म निकालनी है, ठीक है ना, तो ये हमेशा 1/2
2 होगी, 1/2 होगी। मतलब इस टर्म से एक पहले वाली मतलब n-1 और इस टर्म के एक बाद वाली n+1, इन दोनों का सम का यदि आप आधा करते हो तो आपको nth टर्म मिलेगी। क्लियर है? जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूँ, ये लास्ट वाला एग्जांपल है। मैं यदि इसमें 3, 7, 11 और मैं 15 नहीं पता मेरे को, ठीक है 15 क्या होगी, तो 19 और 23। तो यदि मैं इसमें यदि चेक करता हूँ 1 2 3 4, यदि फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म क्या होगी, देखना फोर्थ टर्म क्या होगी। यदि मैं इससे एक पहले वाली 11 और इसके एक बाद वाली 15, क्लियर, इसके बाद वाली है 19, इससे पहले वाली 11 और इसके बाद वाली 19, इन दोनों का सम करता हूँ और उसका हाफ कर देता हूँ, तो आपके पास फोर्थ टर्म निकल आएगी। क्या होगी, तो देखो फोर्थ टर्म क्या होगी आपके पास, क्या होगी, इन दोनों का सम करो और आधा कर दो, कितना हो गया, 15 ही आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस टर्म को कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी टर्म आपको nth टर्म है उससे एक पहले वाली और एक इसके बाद वाली, जिन दोनों को प्लस करते हैं उनका हाफ कर देते हैं तो आपको nth टर्म निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। अब आता अर्थमेटिक मीन। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, क्लियर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, यहाँ समांतर माध्य क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी दो नंबर आपके पास, ठीक है, मतलब A एंड B आपके पास 2 नंबर है, वो कहता है कि इसका समांतर माध्य निकालिए, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालिए। 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, तो A इसको हम डिनोट करते हैं A से इक्वल टू, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सिर्फ A की, एक निकलेगा यहाँ से। यदि आपके पास A और B 2 नंबर हैं, उनके बीच का कैसा है कि अर्थमेटिक मीन निकालिए। क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो क्या है, देखिए जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्या करता लास्ट पे, इससे जस्ट पहले वाला और इसके जस्ट बाद वाला, इसके जस्ट पहले वाले और बाद वाले का सम करेंगे और आधा कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, बीच वाली टर्म निकलेगी। तो यही अपना कहना चाह रहा है कि अर्थमेटिक मीन है, मतलब समांतर माध्य है ये, ठीक है। तो यहाँ तो हमें पता लगा कि एक रखा है, यदि इसके बीच में n वैल्यू रख दे, nth अर्थमेटिक मीन रख दिए, मतलब जैसे मैं कह दूँ कि A1 A2 A3 A4 इस तरीके से AN तक रख देता और B, मतलब इसके बीच में nth अर्थमेटिक मीन रख दिए, अर्थमेटिक मीन रख दिया उसके बाद। तो इनकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अब यदि मैं इसको लंबे प्रोसेस से करता हूँ तो बहुत लंबा जाएगा। यदि मैं इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, कैसे फॉर्मूला इसका निकलेगा। देखो A1 का जो फॉर्मूला आपको निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आप क्या करना है, आपको B में मतलब A है प्लस B में से A माइनस करना है अपॉन n+1, जितने भी आपके n है, मतलब जितने भी इसके बीच में रखे हुए हैं ये वाले, मान लो आपके 5 रखे हैं या 10 रखे हैं, ठीक है, वो जो बीच में रखे हैं उनमें 1 ऐड करेंगे और ये आपका क्या निकलेगा, A1 निकलेगा। यदि मैं A2 की बात करता हूँ तो A प्लस, बस इसमें क्या 1 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, बस B माइनस A अपॉन n+1, क्लियर। A3 निकालना है तो A+3 B माइनस A अपॉन n+1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ ये जो है आपका, ये आपका D का वर्क करेगा, मतलब डिफरेंस का काम करेगा, B माइनस A अपॉन n+1। यदि आपको डिफरेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होंगे, A1 से AN तक अर्थमेटिक मीन होंगे, क्लियर। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। यदि मैं AN की बात करता हूँ यहाँ पे, तो AN वाला कौन सा निकलेगा, A+N B माइनस A अपॉन n+1। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा ये क्वेश्चन इनसे बनेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं UP PGT TGT में। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे को कमेंट में बताइए।
चलिए नेक्स्ट हम एक लास्ट फॉर्मूला देखते हैं। लास्ट क्या है, देखिए यदि आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपके लिए ये समांतर श्रेणी का काम करते हैं, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4, भाई यदि इनका डिफरेंस देखा है तो 1 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, फिर क्या उनसे श्रेणी बन जाएगी आपकी, AP बन जाएगी। यदि मैं इनका सम करता हूँ तो क्या निकल गया, इनका सम। तो यहाँ से यदि आप डायरेक्ट याद रखते तो वो आएगा 1/2n n+1। क्लियर है। यदि मैं इन्हीं का स्क्वायर कर दूँ, इन्हीं का स्क्वायर कर दूँ, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो वो क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे 1/6n n+1 और 2n+1। क्लियर। अब मैं इनका क्यूब कर देता हूँ, क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो वो क्या आएगा, ये आप क्या करना है, थोड़ा सा याद कर लेना है। यदि आप जब इनका क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। यदि इनको आप निकालने बैठोगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसलिए मैं कहूँगी फॉर्मूले। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2n n+1 का होल स्क्वायर, मतलब जो आपका नेचुरल नंबर का सम था उसका ही क्या कर देना, आपको होल स्क्वायर कर देना, तो क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का सम निकल जाएगा, ठीक है। अब ये थे आपके कुछ फॉर्मूलेज जो आपके AP के बेस पे थे, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ सिर्फ AP के लेकर आया हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के लेकर आया हूँ, फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन के लेके आऊँगा, मतलब GP के लेके आऊँगा, उसके बाद हम HP के आएंगे, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी को कराऊँगा, ठीक है। तीनों आपको जो प्रोग्रेशन है, जो तीनों सीक्वेंस है, ये एक के बाद में एक कराऊँगा आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि द सम ऑफ nth टर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जो सम है, ठीक है। तो AP का सम, तो हमने सम को बताया होता किससे डिनोट करते थे, SN से करते थे। ये कितना दिया हुआ, 5n² - 3n। क्लियर है। ये कह रहा है pth टर्म निकालिए, क्या होगी इसकी, मतलब pth टर्म निकालनी है इसकी, क्या होगी। ऑप्शन है हमें, P पे ही ऑप्शन है, मतलब P हमें कोई डिफाइन नहीं है कौन सी टर्म है। तो मैंने बताया था pth टर्म का फॉर्मूला क्या था, A + n-, तो n की जगह यहाँ का काम कर रहा है P। भाई nth टर्म का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो था A + n-1 × D। अब यहाँ पे n की जगह कौन वर्क कर रहा है, P, तो n की वैल्यू P होगी P - 1 × D। तो ये आपको बताना कितना होगा, ठीक है। आप यदि यहाँ से A और D निकालने हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह को मैं आपको दो तरीके से इसको क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या था, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए। यदि आपको n टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, अरे आपको सम दिया हुआ हो, ठीक है, आपको nth टर्म निकालनी है और आपको सम दिया हो, तो आपको क्या करना है, जो सम दिया है उससे पहले वाले का सम आपको क्या करना है, माइनस कर देना, तो आपकी nth टर्म निकलेगी। कैसे, यदि आपको मतलब कह सकते हैं कि टेंथ टर्म का सम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 10th टर्म का जो सम है आपको 9th टर्म के सम से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। आपको 10th टर्म का जो सम दिया है 9th टर्म के सम से क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो आपको क्या निकल आएगी, nth टर्म निकल आएगी, मतलब 10th टर्म निकल आएगी, कौन सी होगी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। यदि मेरे को nth टर्म चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Sn में से n-1 वाला, मतलब इससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दूँगा। तो क्या करूँगा, Sn हमारे पास है 5n² - 3n। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, n-1, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ n-1, तो 5n-1 का स्क्वायर माइनस 3n-1। बस आपको इसको सॉल्व कर देना, 5n² - 3n माइनस
अब 5 होल स्क्वायर खोलेंगे तो n का स्क्वायर प्लस 1 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2n और 2 इंटू 5 10n, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 3। अब देखो इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, 5n का स्क्वायर 5n के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 3n का 3n से कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा ना। देखो इसको हमें सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी जितना सॉल्व होता है। देखो अब माइनस का मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 10n हो जाएगा और 5 और 3 8 तो माइनस का 8। अब यहाँ पे n का वर्क क्या काम कर रहा है p, तो n की वैल्यू हम क्या रख देंगे p रख देंगे, तो 10p माइनस 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10p माइनस 8 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर आप इसको क्या करते, एक n की वैल्यू 1 रखते फिर 2 रखते। ठीक है, तो बहुत लंबा थोड़ा सा हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा था सम ऑफ 24 टर्म द सीरीज, इस सीरीज का 24th वाला टर्म का सम निकालना है। ठीक है, इस सीरीज का 24th टर्म का सम निकालना है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा सीरीज है कौन सी। यदि मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ तो √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 सो एन। तो इसको यदि मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ तो √2 का फैक्टर नहीं होगा तो 8 के फैक्टर होंगे 4 रूट इंटू 2, 18 के फैक्टर होंगे 9 इंटू 2, 32 के फैक्टर होंगे 16 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरीके से यदि मैं इसको थोड़ा सा रूट से वैल्यू बाहर निकालूंगा तो 4 का आ जाएगा 2 रूट, 9 का 3 और 16 का 4 रूट। अब यदि मैं इनका डिफरेंस करके देखता हूँ तो देखिए 2 में से 1 तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है इसका 2 रूट। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है √2 इसका डिफरेंस आ रहा है। देखिए कैसा आ रहा है, देखो डिफरेंस करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो 2 √2 में से यदि आप √2 को माइनस करते हो, ठीक है, तो यदि मैं 2 रूट कॉमन ले लेता हूँ तो 2 - 1 बचता है, तो 2 - 1 1, तो डिफरेंस क्या आता है 2 √2 आता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं थर्ड वाले में से √3 √2 में से 2 √2 माइनस करता हूँ तो यहाँ भी सेम √2 कॉमन आया था, तो 3 - 2 और 3 - 2 1, तो इक्वल टू √2। तो डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा था, इसका मतलब ये क्या होगी आपकी AP होगी। कौन सी होगी AP होगी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब डिफरेंस तो आपको इसका मिल गया, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी √2 होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी √2। बस आपको क्या करना है 24 टर्म का सम निकालना। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 24 है, तो SN की वैल्यू तो S24, n की वैल्यू 24 रख दीजिए, n 24/2 24/2, तो 2a आपका क्या निकल के आया √2 प्लस n आया 24 - 1 और d भी आ गया आपका √2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 कैंसिल आउट होके 2 √2 प्लस 24 में से 1 गया तो 23 √2 ऐड करते हैं तो 12 इंटू तो 23 + 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस करता है यहाँ पे सेम प्लस करेंगे तो 25 √2 और 25 इंटू 12 क्या होगा आपकी ये हो जाएगा आपका 300 √2। तो इसका सम क्या आएगा 24 टर्म का सम क्या आएगा 300 √2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपका एक समांतर श्रेणी है, मतलब AP है आपके पास जिसमें कि आपके 4 टर्म दे रखे हैं। एक है P, एक है 9, एक है 3P - Q और एक है 3P + Q। ठीक है, इसके 4 टर्म आपको दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड करवा रहा है 2010th टर्म। ठीक है, 10th टर्म क्या करवा रहा, तो इसका कह सकते हैं तो T की 2010। ठीक है, 2010th टर्म फाइंड करवा रहा है आपसे वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2010, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका a + n की वैल्यू 2010 - 1 इंटू डी। अब बस आपको क्या करना है a और d निकालना है आपको। ठीक है, यदि मैं यहाँ से a की बात करता हूँ 4 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपकी ये होगी a, तो जो p की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी।
डी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इसने पहले कहा है कि ये किस में है, ए पी में, ठीक है। तो आप बस पी वैल्यू निकाल लीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तो पी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यदि मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि मैं सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस करता हूँ, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस करता हूँ, मतलब 9 माइनस पी करता हूँ, तो वही सेम डिफरेंस किसका आना चाहिए, थर्ड और सेकंड का आना चाहिए। क्लियर है भाई, ये डिफरेंस होगा ना, क्योंकि ए पी में, तो जो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस होगा वही थर्ड और सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 3p माइनस क्यू माइनस 9, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम आएगा, मतलब जो ये डिफरेंस होगा वही ये डिफरेंस होगा। अब यदि मैं इसको एक इक्वेशन देखता हूँ तो ये वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा p इधर आके प्लस हो जाएगा, तो p और 3p हो जाएगा 4p, क्लियर, माइनस q, अब 9 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9 और 9 18, क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसी तरीके से यदि अब थर्ड और सेकंड का डिफरेंस देखता हूँ, थर्ड और सेकंड का, मतलब 3p माइनस क्यू माइनस 9, यही सेम डिफरेंस फोर्थ और थर्ड का होगा, फोर्थ और थर्ड का भी यही डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन निकल के आएगी, तो फोर्थ टर्म हो गई 3p प्लस क्यू माइनस, इनका क्या करेंगे डिफरेंस, तो माइनस करेंगे तो 3p माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्यू, तो देखते 3p से 3p कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचता है आपका 3p माइनस क्यू माइनस 9 इक्वल टू 2q। अब ये q इधर आ जाएगा, क्लियर है, तो ये 2q इधर आके 3q हो जाएगा, और ये 3p इधर आके माइनस का 3p, और 9 एज इट इज रह जाएगा माइनस का, क्लियर। यदि हम 3 से कैंसिल करते हैं तो q माइनस पी इक्वल टू -3, सेकेंड इक्वेशन। अब यदि मैं इसको फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पे क्या चाहिए, p की वैल्यू निकल जानी चाहिए। तो अब p की वैल्यू मुझे चाहिए, फाइंड करनी है, तो q कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू नीचे रखते हैं, तो माइनस का p प्लस q इक्वल टू माइनस का 3। थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, p माइनस पहले रख लिया, और क्यों, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकता हूँ, माइनस का p प्लस q इस टाइप से भी लिख सकता हूँ इसको, क्लियर है। अब प्लस क्यू माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, 4p में से p गया 3p इक्वल टू 18 में से 3 गया 15, और p की यहाँ से वैल्यू आती है 5, p की वैल्यू क्या आती है 5। तो जो मैंने अभी बताया था, जो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू 5 आई, वही आपका क्या होगा, a होगा। अब पहली टर्म हो गई 5, सेकेंड टर्म हो गई 9, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4, तो ये आपका क्या होगा d, बस आप इसमें रख दीजिए। तो a आपका हो गया 5 प्लस माइनस करते तो 2009 आएगा, इनटू डिफरेंस आ गया आपका 4, ठीक है। मुझे क्यों नहीं चाहिए, मुझे क्या जरूरत है, क्योंकि मैं क्यों निकालूँ, ठीक है, मैं टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहता। अब यहाँ से यदि मैं देखो, क्योंकि ये ए पी में, तो जो 9 होगा -5 करते हैं तो सेम आने का डिफरेंस, बस इसीलिए तो क्या था मैंने। तो पहले टर्म में 5 मिल गई, 9 हम पे थी, तो इन दोनों का माइनस करा तो डिफरेंस 4 आ गया। इसमें मैंने पुट करा था 5 प्लस, यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 9 4 जा 36, 0 और 4 2 जा 8, और ऐसा सम करता हूँ तो 8041, 8041 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो देखते क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ 3 नंबर इन ए पी, 3 नंबरों का जो ए पी का सम है वो कितना है, 51 है, मतलब 3 संख्याओं का योग कितना है, समांतर श्रेणी में 51 है, और प्रथम और तृतीय मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म कितनी है, प्रोडक्ट इनका 273 है, इनका प्रोडक्ट कितना 273 है। तो आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी आपको बताना है क्या होगा, सर्वांतर बताना है आपको क्या होगा इसमें, क्लियर है। तो यदि आप लेट करते हैं, यदि आप 3 नंबर ऑफ ए पी मानते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, 3 नंबर आर इन ए पी, 3 नंबर आर इन ए पी। तो किस टाइप से बताए थे मैंने, क्या मानने हैं आपको हमेशा, ए माइनस डी, ए और कोमा ए प्लस डी, इस टाइप का आपको 3 नंबर मान, ठीक है। मैंने 4 भी बताया, 5 भी बताया इसी वीडियो में शुरू में। चलो तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए सम दे रखा है हमें, इन नंबरों का सम कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 273 दे रखा है। 2 बात आपको यहाँ
गिवन है। चलिए इन सम करते हैं, तो इनका सम यदि हम करते हैं तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 51। a प्लस डी माइनस डी से कैंसिल हो गया तो a और a हो 3 हो गया इक्वल टू 51। a से यदि डिवाइड करते हैं तो 51 को, तो 50 से यदि कैंसिल होता है तो कितना आएगा 17। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल गई 17 मिल गई, लेकिन हमें ये क्या निकालना है डी, डिफरेंस निकालना है। तो यदि मैं इसको फर्स्ट टर्म देखो, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी a माइनस डी और थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस डी। फर्स्ट टर्म हो गई a माइनस डी और सेकेंड नहीं थर्ड टर्म इसमें क्या होगी a प्लस डी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना है आएगा 273। अब यहाँ पे यदि हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या होती है आपकी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या बनेगी यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई ना। अब आपको a की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ मैं a की वैल्यू यदि रखता हूँ तो a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका 273 आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। क्लियर। तो डी स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 और 273 तरह का माइनस इक्वल टू डी स्क्वायर। 289 में से 273 माइनस होंगे तो क्या आएगा 16 इक्वल टू डी स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा। ऑप्शन में +4 है तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना कितना होगा। देखो 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डैश 40। देखिए ये जो सीरीज़ है वो क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है सम निकालना। तो यदि मैं इसको डिफरेंस से चेक करता हूँ तो डिफरेंस इसका आता माइनस का 2। डिफरेंस कितना आएगा माइनस का 2। देखिए कैसा आएगा 70 में से यदि मैं 72 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा माइनस का 2। इसी तरीके से यदि मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ थर्ड में से सेकंड को माइनस करता हूँ तो 68 में से 70 माइनस होंगे तो भी आपका माइनस का 2। और मैंने अभी बताया यदि आपका फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड को यदि माइनस करते हैं दोनों का डिफरेंस सेम आता है तो वो कौन सी सीरीज़ होगी AP होगी। क्लियर है। तो यहाँ से आपको कंफर्म होगा कि कौन सी सीरीज़ है AP है। बस इसका आपको क्या लगाना है सम लगाना है, सम ऑफ AP लगाना है। अब यदि यहाँ से हम कंपेयर करते हैं इसका सम करना तो देखो सम के लिए हमें n नहीं पता कितने होंगे इसमें। अब सबसे पहले मुझे निकालना है n, किसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कितनी। तो n निकालने के लिए nth टर्म का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है nth टर्म का। तो Tn जिसको हम बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो Tn होता है वही आपकी क्या होती है लास्ट टर्म होती है। ठीक है ना, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, मतलब अंतिम पद भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से यदि मैं लास्ट टर्म की बात करता हूँ तो क्या होगी 40 होगी इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे 72 प्लस n आपको नहीं गिवन है n माइनस 1 और d आपका डिफरेंस आपने क्या निकाला माइनस का 2। क्लियर है। बस आपको n की इस वैल्यू सॉल्व करनी है। तो 72 इधर के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 32 की बेचता है इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस 2 से 32 कैंसिल होगा तो 16 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आएगी 17। क्लियर। मतलब इसमें कितने टर्म है 17 टर्म है 17 टर्म है। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें 17 है। बस अब Sn का जो फॉर्मूला करते हैं आप n/2। आप इसमें कौन सा फॉर्मूला छोटे वाला लगा दीजिए a प्लस l वाला। ठीक है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगा सकते हैं। तो अब n की वैल्यू 17 तो 17/2 a आपका 72 प्लस और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 40। इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 17/2 और ये ऐड होकर आ गया 112 और 112 का हाफ करते हैं तो कितना आएगा 17 इंटू 2 5 10 और 2 6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी क्या आएगी मल्टीप्लाई क्या आएगी इनकी 17 6
17 इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 952। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इज बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ फाइनाइट सीरीज, सम ऑफ फाइनाइट सीरीज मतलब इस फाइनाइट सीरीज का आपको क्या करना है, सम करना है, कितना होगा। क्लियर। अब इस सीरीज को हमें पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि ये सीरीज है कौन सी। ठीक है, तो इस सीरीज को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखेंगे इसका। यदि भी इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट टर्म का, सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखते हैं, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। इसी तरह से थर्ड और सेकंड का डिफरेंस देखते हैं, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा, तो इसका डिफरेंस हो गया ये डी। अब कॉमन डिफरेंस है और सेम है, इसका मतलब सीरीज़ कौन सी होगी, एपी सीरीज़ होगी। ये सीरीज़ कौन सी होगी, एपी होगी। बस अब आपको क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम के लिए मुझे पहले फाइंड करने पड़ेंगे इसमें एन जो टर्म है वो कितने हैं। फाइनाइट जो सीरीज़ है इसके मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, टर्म कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, मतलब 5 से 50 तक की कितनी टर्म्स इसके अंदर हैं। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो nth टर्म का एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चंस में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी जो होगा लास्ट टर्म कहलाती है, लास्ट टर्म भी होती है। तो लास्ट टर्म यहाँ पर आ गई 50 इक्वल टू ए आपका 5 प्लस एन गिवन नहीं है एन माइनस 1 और डी आपका है 3। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इधर रहेगा माइनस का, तो 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 से डिविडेशन होगा तो 15 इक्वल टू एन माइनस 1 और n की वैल्यू आ गई 16। एन आ गया 16, मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 16 टर्म है। आप 16 टर्म का क्या करना है सम, तो S16 तो 16/2 फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, a प्लस एन वाला, a प्लस एल वाला, एस एन वाला फॉर्मूला कौन होगा, n/2 a प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। क्लियर। अब इसका जो सम करूंगा मैं, n की वैल्यू 16 होगा, 16/2, a आपका 5 और लास्ट टर्म आपकी यहाँ का आएगी 50। लास्ट टर्म है आपकी 50, इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 आ गया और ये आ गया 55। 8 से 55 की मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आएगा 440। ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो औरों को भी ये बताएं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको GIC प्रवक्ता, UP PGT TGD इन सब की जो तैयारी करा रहा हूँ। और GIC का जो एग्ज़ाम है आपका वो 20 जून, ठीक है, 2021 को होने जा रहा है। इसके जितने भी आपके मैथमेटिक्स में टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैं सब कवर कर रहा हूँ। ठीक है, 4 वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, 4 लेक्चर मेरे पहले ही, ये मेरा 5वां लेक्चर है। ठीक है, ये मेरा 5 लेक्चर है। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल, एवरेज निकालना आपको ऑल मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 10 के मल्टीपल का एवरेज निकालना है। कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 2 से 198 तक का। इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज, मतलब आपको औसत निकालना है इसका कितना है। क्लियर है। अब एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी यहाँ पे टर्म्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला, औसत निकालने का फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल टर्म मतलब सभी पद का क्या करेंगे, योग अपॉन नंबर ऑफ पद, कितनी उसमें पद हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा एवरेज निकालने का। तो अब यहाँ से मैं टर्म निकालता हूँ, कौन सी टर्म नहीं, देखो 10 का मल्टीपल, तो 2 के बाद पहला 10 मल्टीपल कौन सा मिलेगा, 10 ही मिलेगा। फिर 20, फिर 30, डैश 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 करके जाएंगे तो 190 तक मुझे ये 10 के मल्टीपल मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी सीरीज़ है। तो यदि मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूँ तो क्या होता है, सेम आ रहा है, 10 माइनस 20 या 20 माइनस 10, तो 10 आएगा डिफरेंस, 30 माइनस 20 तो भी 10 डिफरेंस आएगा। तो यदि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है मतलब सेकंड का फर्स्ट का
और थर्ड का और सेकंड का यदि डिफरेंस सेम आता है तो वो कौन सी सीरीज़ होती है, AP होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यदि इसका मैंने डिफरेंस आपको निकाल चुका हूँ, D है, A आपका क्या है 10। अब यहाँ पे मैं n की बात करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने होंगे। यदि आप देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 10 40 50 30 कहाँ तक जाएगा 19 तक। तो इसका टर्म कितने होंगे इसके अंदर 19 ही होंगे। ठीक है, आपको n निकालने की जरूरत नहीं। यदि आपको सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि ये टर्म क्या है 1 2 3 ऐसी सीक्वेंस में मतलब नेचुरल नंबर में चल रही है, 0 तो एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कितनी टर्म होंगी इसके अंदर 19 टर्म होंगी। बस सम ऑफ ऑल टर्म कर दीजिए, तो सम ऑफ 19 टर्म का यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, AP लगा देंगे, अर्थमेटिक समांतर श्रेणी लगा देंगे। तो सम क्या होगा आपका यहाँ पे, तो फॉर्मूला होगा n/2 A आपका 10 प्लस लास्ट टर्म, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लगाया वही सेम यहाँ पे फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। तो 10 प्लस 190, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 90/2 इंटू 200, 2 से कैंसिल आउट हो गया 100, तो 1900। तो सम इसका कितना कि 1900 अपॉन नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर कितनी है 19 ही है। तो 19 से डी में से डिवाइड करता हूँ तो इसका क्या निकल के आता है, एवरेज मतलब औसत निकल के आएगा। तो औसत कितना होगा इसका 100 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म। देखो इस क्वेश्चन को मैं यदि अपने 9 11 12 में आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो यदि ये क्वेश्चन को मैं पूरी डीपली लेके जाता हूँ तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है। आप इसको भी देखो, इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को यदि मैं शॉर्ट करूँगा तो ये देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊँगा। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म का सम, द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म, तो SP कह सकते हैं इक्वल टू AP, किसका है, Q है। अब यहाँ से हमें कन्फर्म है कि ये कौन सी सीक्वेंस है, AP है, सीरीज कौन सी है, AP है। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि फर्स्ट Q टर्म का सम मतलब SQ का सम कितना है आपके पास, P है। आपको जो फाइंड करना है वो करना है सम ऑफ P प्लस Q की टर्म क्या होगी। क्लियर। अब यदि मैं इसको पूरी डिटेल से यदि मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट कम से कम चले जाएंगे यदि मैं स्पीडली भी करूँगा। अब यदि मैं यहाँ पे इसको एक लेट कर लेता हूँ, मतलब P और Q की वैल्यू को यदि मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ तो देखो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या लेट करना है, आप ऐसी वैल्यू लेट करिए कि वो क्या हो, इवन नंबर हो, क्योंकि यदि हम सम करते हैं तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे इजीली सॉल्व करने में आसानी होगी यदि मैं n की ऐसी वैल्यू मानता हूँ, मतलब n की जगह p की ऐसी वैल्यू लेट करता हूँ जो मेरी क्या हो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यदि मैं आसानी से यदि मैं p की वैल्यू 2 वैल्यू मानता हूँ और q की वैल्यू मैं 4 कर लेता हूँ, तो देखो यदि यहाँ से क्या सीक्वेंस यदि मैं इसको रखता हूँ तो SP, तो S2 इक्वल टू आपका कितना आएगा 4। यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो S4 इक्वल टू कितना आएगा 2। बस अब आपको इसको क्या करना, सॉल्व करना है। यदि ये मैंने फॉर्मूला लगाता हूँ SN वाला, n की जगह 2 वर्क कर रहा है तो 2/2 2a प्लस n की वैल्यू 2-1 इंटू डी इक्वल टू 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 2a प्लस 2-1 डी इक्वल टू 4। इक्वेशन थर्ड कह देंगे, मतलब एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। इसी तरीके से मैं इसको सेकंड वाली इक्वेशन मतलब S4 इक्वल टू 2 वाली को सॉल्व करता हूँ तो 4/2 2a प्लस 4-1 इंटू डी इक्वल टू 2। कैंसिल आउट करता हूँ तो 2a प्लस 3d इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा 1। इक्वेशन अब यदि मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आएगी। यदि मैं थर्ड एंड फोर्थ में एलिमिनेशन मतलब मेथड लगाता हूँ तो यहाँ पे
डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, क्या निकल के आएगी, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, D3 में से तो 2D इक्वल टू 1 में से 4 गया तो माइनस का 3। क्लियर है? तो D की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी माइनस का 3/2। D की वैल्यू आ गई, तो अब A की वैल्यू आपको यहाँ रख देंगे, तो A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो A की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के, देखते क्या आएगी निकल के, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में या थर्ड में या फोर्थ में। थर्ड में मैं रखता हूँ, तो A की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो ये माइनस होगा, तो A की वैल्यू आप सॉल्व करते तो 11/4 आएगी। ठीक है, आपको यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ने की शायद। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूँ, नहीं तो आपको A की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, SP प्लस क्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब P की वैल्यू आपने 2 मानी है, प्लस Q की वैल्यू 4, इसका मतलब S6 क्या आएगा। क्लियर है? S6 तो 6/2। ठीक है, SN का फॉर्मूला यहाँ पुट करता हूँ, तो 2a प्लस 6 - 1 इंटू डी, तो यह हो गया 3, 2a प्लस 5d। ठीक है, अब यदि मैं a की वैल्यू 2a की वैल्यू यदि मैं फर्स्ट थर्ड इक्वेशन से निकालता हूँ तो क्या आएगी, 4 - d। तो यदि मैं 2a की वैल्यू निकालता हूँ 4 - d प्लस 5d, ठीक है, इसलिए ठीक है, a की वैल्यू आप ना निकालें तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 2a की वैल्यू यहाँ से किसी भी इक्वेशन से यहाँ रख देंगे, तो पूरी इक्वेशन किस में होगी, d में, तो 3, तो 4 प्लस के 4d हो जाएगी। ठीक है, 5 में से d जाएंगे तो 4, 5d में से d माइनस होगा तो 4d बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 3, 4 प्लस 4, तो d की वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस का 3/2। इसको सॉल्व करते 2, तो 3, 4 - 6, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 6 निकल के आएगी। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 6। अब देख लो ये कौन सी इक्वेशन पुट अप कर रही है। आप ऑप्शन से यदि ध्यान से देखते हो तो पहला ऑप्शन यहाँ देखते हैं P प्लस क्यू, मतलब P प्लस क्यू का मतलब 2 + 4 क्या आ रहा, 6, वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस का 6। सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो 2 + 4 और माइनस का आगे है तो माइनस का 6। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको यदि जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है, तो और इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप जितना स्पीड में आप इसे कर सकते हो तो उतना स्पीड में आप करेंगे, लेकिन यदि इसे स्टैंडर्ड मेथड से लेके जाते हैं 11th-12th में जो बुक्स में NCERT में क्या हुआ है, तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे एलिमिनेशन लगाना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है, P और Q की ऐसी वैल्यू पुट कर लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन मेरा क्या होगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए इतना लंबा हो गया, लेकिन यदि आप इसे खुद करेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या, देखिए क्या कहना चाह रहा है कि इफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी है, Q मतलब pth टर्म इज Q है, मतलब pth टर्म जो है Q है, और qth जो टर्म है आपकी वो क्या है, P है। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो इसी बेस पे था। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा पद जो होगा शून्य होगा, मतलब कौन सी ऐसी टर्म होगी, nth कुछ भी कह सकते हैं, मैं nth टर्म मान लिया मैंने, चलो, वो कह रहा है कि कौन सी टर्म क्या होगी, शून्य होगी, वो इस n की वैल्यू आपको निकालने क्या होगी। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, सम दिया हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है, nth टर्म दी हुई है, मतलब Tn दिया हुआ है एक टाइप से। ठीक है, बस यहाँ भी सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने P और Q की वैल्यू फाइंड लेट कर लेती, तो यहाँ भी मैं लेट कर लेता हूँ। यदि मैं P और Q की वैल्यू सेम ही यदि मैं लास्ट क्वेश्चन वाले की तरह करता हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ 4 लेट कर लेता हूँ, तो देखो क्या निकल के आती है। तो यहाँ पे 2th टर्म इक्वल टू 4 हो जाएगी। क्लियर, और यहाँ 4th टर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर, अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पुट करता हूँ तो सेकंड टर्म के लिए, तो a + d इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 - 1 1 बचता है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, यदि इसमें पुट करता हूँ मैं तो a + 3d इक्वल टू 2।
अब इन दोनों में वही सेम एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो फॉर्मूला निकल के क्या आते हैं, डी की वैल्यू तो माइनस का 2d इक्वल टू 2, तो डी की वैल्यू आएगी माइनस के 1। क्लियर। अब डी की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। अब मुझे क्या करना है, nth टर्म, वो टर्म निकालनी है कि जो ये 0 दे दे। अब डी आ गया, अब ए निकाल लीजिए, किसी में भी पुट करते हैं। तो यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में ए डी की वैल्यू पुट करता हूँ तो 1 इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 5। क्लियर है। अब यहाँ से यदि हम ध्यान से देखते हैं nth टर्म 0 है, तो मतलब टी एन इक्वल टू 0, यही तो कहना चाह रहा है। तो ए प्लस n-1 डी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, 5 प्लस n मुझे गिवन नहीं है, n ही तो मुझे फाइंड करना है, वही तो टर्म निकालनी है जो ये 0 होगी। तो d की वैल्यू हो गई -k1 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो n-1 इक्वल टू 5, n की वैल्यू क्या आएगी 6। क्या आएगी 6। बस लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने क्वेश्चन में ऑप्शन में रख के सॉल्व किया था वही सेम यहाँ भी कर लेंगे। तो p की वैल्यू क्या आई थी, लेट कही थी मैंने 2, तो 2 प्लस 1 कितने आ गए 3, नहीं ये तो 6 आ रही है। सेकंड में पुट करके देखते हैं तो 4 प्लस 1 क्या आएगा आपका 5, नॉट, ये भी नहीं होने का आंसर। सी वाले को चेक करते हैं तो 4 माइनस पी माइनस क्यू है ना, तो पी आप क्या 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 2, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला होगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6 और 6 इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से यदि इसको सॉल्व करता हूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा लंबा मैथड लेकर चलता हूँ तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं थोड़े से शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और मेरे टेलीग्राम चैनल वाईएस एजुकेशन पॉइंट को भी फॉलो कर लें। ठीक है, वहाँ पे एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी जानकारी है वहाँ पर आपको दे दी जाएगी, या आपको वीडियो से जुड़ी जानकारी है वहाँ पे आपको पोस्ट कर दी जाती है। ठीक है, या आप कोई भी क्वेरी है वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो और क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके पास। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं इसको। मैं 1-2 वीडियो बनाऊँगा एपी के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी एपी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन है आपका mth जो टर्म है आपकी ऑफ एपी की, सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, क्वेश्चन की तरह देखेंगे। इज़ एन, मतलब कह सकते हैं कि mth जो टर्म है वो क्या है, n है। नेक्स्ट कह रहा है nth जो टर्म है, nth टर्म इक्वल टू n है, n नहीं m है। nth टर्म क्या है, m है। तो rवां पद मतलब rth टर्म बतानी हमें क्या होगी, rth टर्म बतानी है क्या होगी। ठीक है, अब इसको वही सेम लेट कर लेंगे यहाँ भी। यदि n की वैल्यू में 2, m की वैल्यू 4, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि 2 और 4 ही लेट करना है, आपको कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस m की वैल्यू मैंने क्या 4 पुट करी है 4, तो 4 माइनस 1 होगा 3d इक्वल टू n की वैल्यू 2। क्लियर भाई, tn का फॉर्मूला आपको पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ n की वैल्यू क्या वर्क कर रही है m, और m की वैल्यू आपने क्या मानी है 4। क्लियर है, तो यदि हम tm की बात करें तो m माइनस 1, a प्लस m की वैल्यू मैंने 4, 4 माइनस 1 इक्वल डी। क्लियर, तो यहाँ से यदि इसकी मैं पुट करता हूँ तो a प्लस 2 माइनस 1 डी इक्वल टू 4। अब इसको एलिमिनेशन मेथड करता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपका बचता है 2d इक्वल टू माइनस का 4, 2 माइनस का, तो d की वैल्यू यहाँ भी सेम माइनस का 1 ही बचेगी। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया है तो सेम टू सेम। तो बस यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सी टर्म बनेगी। ठीक है, वहाँ पूछ रहा था कि कौन सी टर्म 0 होगी। क्लियर है, वहाँ पे मैं पूछ रहा था ये 0 कौन सी होगी, यहाँ पूछ रहा है कि जो आपका rth टर्म है वो होगी क्या। जो आपको वहाँ लास्ट में वैल्यू दी हुई थी 0, इस बार वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है,
तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, आरथ टर्म पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि आरथ टर्म क्या होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वो कह रहा था कि जो कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब जिस बार वो आंसर दिया हुआ था इस बार वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आरथ टर्म फाइंड करवा रहा है आपसे, वहाँ पूछ रहा है कि आरथ टर्म थी कौन सी, मतलब जब जीरो हो जाएगी तो कब ये जीरो होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दूसरे के रिवर्स क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आरथ टर्म बताने कौन सी होगी। तो आरथ टर्म के लिए फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, तो a प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे r माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब यहाँ पे a प्लस r की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। ठीक है, यदि मैं यहाँ r की वैल्यू भी फाइंड लेट कर लूँ तो r की वैल्यू में यहाँ क्या लूँ, 6 के लेट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 लेट करता हूँ तो a की वैल्यू निकालो, पहले a की वैल्यू भी तो चाहिए मेरे को। तो a यदि मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो a माइनस 1 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आएगी 5। सेम, तो a की वैल्यू आपके यहाँ पे पुट करो 5 प्लस r की वैल्यू आपने क्या मानी, 6 माइनस 1 5 और d हो गया माइनस का 1। तो यहाँ हो गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बस अब आपको देखना है कि किस टर्म में रखने पर ये क्या है, 0 दे रहा। क्लियर है। अब देखो 4, देखो यदि मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, ऑप्शन भी आपको देखो बना लोगे आप एम टू एंड अपने पास। एन की वैल्यू आपने 2 लेट करिए, एम की वैल्यू 4 करिए और आर की वैल्यू 6 करिए। आप इनसे क्या करना, आपको 0 बनाना। तो यदि आप ध्यान से इसको देखोगे तो 2 प्लस 4 माइनस 6 करते हो तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 वैल्यू एन है, एम एफ 4 माइनस आर। क्लियर। तो ये ऑप्शन देख लो आप कहाँ है, एम प्लस एन माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। इस क्वेश्चन को यदि और देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थैंक्स वॉच माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है वीडियो को अपलोड करने में, मेरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, थैंक्स वॉच माय वीडियो।